10-15 साल से रासायनिक पानी से भर गया है। भूजल इतना खराब है, आजू बाजू में सब जगह भूजल स्तर खराब हो चुका है इसका। तो आयुक्त ने ये बिना सोचे समझे ये जवाब दिया है कि इस नाली की है वो हमने सफाई करवा ली है। अपने पूर्वजों की गाड़ी कमाई से ली हुई जो जमीन है उनको आज कौड़ियों के भाव बेचकर लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। नमस्कार, मैं वीरम देव और आप देख रहे हैं धकाटक। 25 जुलाई से राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत हुई है और उसमें तालाब, कुएं, बावड़ी सहित जो पौराणिक जो जल स्रोत हैं उनको कैसे इस जल संचयन के रूप में या फिर बारिश का जल वहां से एकत्रित कैसे हो सके और आम जन को वहां पर कैसे पानी पीने को मिले, इसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन कई ऐसे जल स्रोत हैं जिसको वास्तविक जरूरत होती है, लोगों की समस्या या फिर लोगों को पानी पीने के लिए वो तालाब मिलते हैं कि वहां से पानी पिए, लेकिन उनकी अगर हम स्थिति आपको दिखाएं तो ये आपको तस्वीरों में नजर आ जाएगी। ये तालाब खेड़ गांव के अंदर है और ये कई वर्षों पुराना तालाब बताया जा रहा है और इसके अंदर बालोतरा जिले का औद्योगिक क्षेत्र जो इकाइयों से प्रदूषित पानी आता है वो इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है, ना कि ये कोई बारिश या फिर कोई यहाँ पर पाइपलाइन डाला गया। अब ये पानी यहाँ पर मवेशी पीते हैं, जीव जंतु पीते हैं और वो बेमौत मर जाते हैं। यहाँ के लोगों की मांग है कि जो सरकार योजना चला रही है, जो कुएं, बावड़ी, तालाब को अगर वाकई में उसमें अगर इस तरीके की अगर योजनाओं से उनको अगर लाभान्वित लाभ मिल सके या फिर जो जल स्रोत पूर्ण रूप से उन पहले जैसे अगर पौराणिक जो तरीके से पानी इकट्ठा होता था उसी तरीके से अगर वापस इसमें अगर पानी आ जाए या बारिश का जल एकत्रित हो सके तो इन्हीं तालाबों को अगर वापस है जो ठीक किया जाए तो यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उनको पानी पीने के लिए और अच्छा मौका मिल सकता है। अब आगे लोग क्या कहते हैं, हम उन लोगों की राय भी जानना चाहेंगे, किस प्रकार से वो लोग मांग रखते हैं, किस प्रकार से सरकार और अधिकारियों से अपनी बात रखते हैं। का अगर पुनर्निर्माण किया जाए तो क्या कहना चाहोगे? यह खेड़ गांव के अंदर बालोतरा में जिला कलेक्टर कार्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी में है और ये 10-15 साल से रासायनिक पानी से भर गया है। पहले यहाँ साफ सुथरा पानी था, मवेशी पीते थे, यहाँ के घरों के आसपास के लोग यहाँ से पानी पीने के लिए ले जाते थे। आज इसकी रासायनिक पानी से भरने के कारण पूरा हो गया, खराब हो गया है। इसका भूजल इतना खराब है, आजू बाजू में सब जगह भूजल स्तर खराब हो चुका है इसका। तो अब जो सरकार की एक योजनाएं शुरू या फिर एक सरकार ने अभियान शुरू किया है जल संरक्षण अभियान, तो वाकई में जिनको जरूरत है या फिर ऐसे इलाकों की अगर आवश्यकता है कि यहाँ रिपेयरिंग किया जाए तो आप क्या कहना चाहोगे? हमने इस अभियान से पहले भी नगर परिषद में 2-3 बार इसकी कार्रवाई की है। उन्होंने हमको कहा है कि हमने एकदम उसको शुद्धिकरण कर दिया है, ओनली वो बजट में और कागजों में शुद्धिकरण किया है। धरातल पे आपके सामने इस पे अभी तक ये केमिकल युक्त पानी पड़ा हुआ है, अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ शुद्धिकरण। हमारी मांग ये है कि ये जो नाली है ये खेड़ ग्राम पंचायत में है, खसरा संख्या 301 में। ये नाली कई वर्षों पुरानी नाली है जो यहाँ आसपास के लोगों की प्यास बुझाती थी और यहाँ के जो पशुधन है मवेशी उनकी भी प्यास बुझाती थी और ये एक जल स्रोत है यहाँ के लोगों का। आज इसकी हालात ये बना दी है कि इस नाली के अंदर नगर परिषद के बिना ट्रीटमेंट का पानी है वो इसके अंदर भर गया है। जो रासायनिक युक्त पानी है, केमिकल युक्त पानी है, जहरीला पानी है, ये पानी पीने से आए दिन गायों की मौत हो रही है। और इस नाली को अब जो शुद्धिकरण के नाम पर हमने कलेक्टर साहब को निवेदन किया था और कलेक्टर साहब ने आयुक्त को एक लेटर भी भेजा था कि इन नाली की है वो सफाई करवाएं। तो आयुक्त ने ये बिना सोचे समझे ये जवाब दिया है कि इस नाली की है वो हमने सफाई करवा ली है। हालांकि ये नाली आज भी इस लबालब पानी से भरी हुई है। तो ये कलेक्टर साहब से निवेदन है कि आप इन अधिकारियों को जो गलत जवाब दे रहे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ आप एक्शन लेकर के तुरंत कानूनी कार्रवाई करें। अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपके काबू में ये अधिकारी नहीं है तो फिर आप अपना बोरी बिस्तर लेकर के चले जाएं। या और कोई कलेक्टर साहब आएगा ताकि यहाँ के लोगों का, यहाँ के आम जीवन का भला करेगा, यहाँ की प्रकृति के साथ है वो भला करेगा। इस जहरीले पानी से आसपास की पूरी प्रकृति है वो खत्म हो गई है, पर्यावरण है पूरा नष्ट हो गया है, भूजल है वो पूरा खराब हो गया है। यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी जो टाँका बनाते हैं उस टाँके के अंदर भी ये जहरीला पानी भर जाता है। तो पीने के पानी की भी चिंता यहाँ के लोगों को लगी हुई है और मवेशी है उसकी तो आए दिन मौत ही हो रही है। और जो भी भूमि है इनकी वो पूरी बंजर हो गई। तो लोग आज खेती से भी वंचित है, लोग यहाँ से पलायन को मजबूर है। अब उन लोगों को मजबूरी में उनको पलायन करना पड़ रहा है। जो इनकी वर्षों से अपने पूर्वजों की गाड़ी कमाई से ली हुई जो जमीन है उनको आज कौड़ियों के भाव बेचकर लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। क्या नाम है और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? सर गांव खेड़ का हूँ मैं रहने वाला और ये हमारे तालाब है यहाँ, ये 10 साल से ये पानी भरा हुआ पड़ा है। हमारे गाय भैंस बकरियां यहाँ आती है और यहाँ ऐसे ऐसे तालाब हमारे खेड़ पंचायत में 5-4 तालाब है, वो ये ऐसी हालत है, सभी की यही हालत है।
अब ये देख लो सामने भरा हुआ पड़ा है। हमारे पोजीशन में हम पीने के लिए पानी यहाँ से ले जाते थे, और आज की पोजीशन में ये केमिकल का पानी पूरा भरा हुआ पड़ा है। कोई अधिकारी सुनता है, कोई MP सुनता है, कोई MLA सुनता है, कोई नहीं हमारी सुनवा करता है। अब जो जिस आदमी के पीड़ होती है वो इसको महसूस होता है।